अब हम करने वाले हैं 2013 का पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से क्वेश्चन। GS1 का ही है और 10 नंबर का, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम ना बचपन में एक जीके की बुक पढ़ते थे, मतलब ऐसे ही कि रटाफिकेशन ऑफ जिक्का मान लो, जीके मान लो। उसमें क्या होता था कि हम बोलते थे कि ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, कब हुआ, ये स्लोगन किसने दिया। ऐसे ही एक आता था हमारा मूवमेंट, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन ये किसने स्टार्ट किया था? विनोबा भावे। ये हमें हो गया था, मतलब रट्टाफिकेशन मान लो, कुछ मान लो एनसीईआरटीज वगैरह अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो उसमें तो है ही ये चीज। तो उसके ऊपर पूछा गया, उसके ऊपर पूछा गया फोर्स से। अगर आप थोड़ा सा भी हिंदी स्पीकिंग उसमें हो तो ये आ गया भूदान, फिर आ गया ग्रामदान, ठीक है, और आचार्य विनोबा भावे आ गया। अभी भूदान मतलब मैंने अपनी जमीन का दान दे दिया, और भूदान मैंने ओ ग्राम दान पूरा गांव का गांव एक टाइप से दान में मान लो। उस चीज में मैं पूरा समझाऊंगा आराम से, बट एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं उससे पहले। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ भूदान एंड ग्रामोदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे एंड देयर सक्सेस। कि जो भी विनोबा भावे जी ने भूदान और ग्रामदान मोमेंट इनिशिएट किया था उनका क्या सक्सेस रहा, और वो है क्या बेसिकली। तो इसमें हमें क्या बताना पड़ेगा? भूदान क्या था, ग्रामदान क्या था, उसकी सक्सेस क्या था, उसके मतलब क्रिटिकल बोल रखा तो उसका हमें डार्क साइड भी, नेगेटिव पॉइंट भी बताने पड़ेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या रहेगी, और लास्ट में कंक्लूड कर देना है। बेसिक सा क्या है इंट्रो, भैया इंट्रो क्या है कि भूदान और ये क्या है। उसके बाद मेरे को प्लस और नेगेटिव और लिमिटेशन, और यहाँ पे कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन आपको हमेशा ना पॉजिटिव रखना है, तो पॉजिटिव रखना है। कोई भी इतना बड़ा मोमेंट था, चाहे वो फेल हुआ हो सक्सेस रहा हो, बट फिर भी पॉजिटिव ही रखना आपको। पॉजिटिव क्या रखना है कि जो इसके टारगेट थे वो शायद अचीव, मतलब अचीव नहीं कर पाया, बट इसने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है, और एक माइंडसेट क्रिएट करने में, और एक वाइड स्प्रेड थॉट्स डेवलप करने में। ऐसा कुछ लिख देना होता है जिसमें आपकी पॉजिटिव थिंकिंग दिखे। कभी भी कंक्लूजन वगैरह ना नेगेटिव थॉट्स पे खत्म नहीं करना। ये मेंस आंसर राइटिंग की सबसे बड़ा ही रिक्वायरमेंट है। कभी भी आपका कंक्लूजन होगा नेगेटिव पॉइंट पे खत्म नहीं होना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन में बोला कि भैया भूदान बता दो और ग्रामदान बता दो। भूदान थोड़ी बहुत जमीन है, या जितनी भी जमीन है मेरे पास वो मैं दान दे रहा हूँ, उसका कुछ हिस्सा दान दे रहा हूँ। बेसिकली ना हम एक बार ना रियलिटी देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो रियलिटी क्या थी। जमींदार सिस्टम था, लोगों के किसी के पास तो बहुत ज्यादा जमीन थी, किसी के पास जमीन नहीं थी। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, किसी के पास जमीन नहीं थी, तो लैंड रिफॉर्म्स करने थे हमें। लैंड रिफॉर्म्स एक तो हम कर सकते थे, जैसे चाइना में हुआ, रसिया में हुआ, कि बड़े वालों से, मतलब जो बड़े जमींदार वगैरह थे उनसे हमने छीन ली और दूसरों को बांट दी। एक ये था कि हम थोड़ा फ्रेंडली टाइप से, एमिएबल तरीके से उसको करें, तो हमने दूसरे वाली स्टेप को चुना। फोर्सफुली करते तो सिविल वार वगैरह कई चीजों के खतरे थे, हम मतलब शायद उसको सस्टेन ना कर पाते चीजों को। तो हमने क्या किया? एमिएबल वॉलेंटियर, भाई वॉलेंटरीली आ जाओ, आपको किसी ने बंदूक नहीं लगाई, बस आराम से आ जाओ, कर दो आप। हुआ क्या फिर? ये चीजें स्टार्ट हुई, अच्छी भी चली। पहले भूदान चला 1951, 1952 में ग्रामदान चल गया। भूदान क्या था कि मैं, मेरे पास 50 किले है या 50 एकड़ वो जगह है, उसमें से मैंने 45 दे दी, या 50 की 50 दे दी। लोगों ने ऐसे भी किया कि पूरा पूरा दे दिया, कि भैया आराम से सुख शांति से काम चलना चाहिए, इस टाइप से। दूसरा फिर क्या था? ग्रामदान। ग्रामदान में क्या हुआ कि पूरे पूरे गांव बोले कि भैया हमारी इस पूरे गांव में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे गांव की प्रॉपर्टी हो जाएगी, और इसमें से ही जो ग्राम हम बोलते हैं ना पंचायत की जमीन है, वो पंचायत की जमीन ऐसे भी आई है। उसका एक हिस्सा ऐसे भी आया कि गांव की जो होती है ना पंचायती जमीन, जिसपे पंचायत का मालिकाना हक होता है, वो ऐसे आया है। उसमें से एक तरीका ये था आने का कि लोगों ने अपना खुद अपना वॉलेंट्री स्वेच्छा से वो चीज छोड़ दी। अब इस चीज के छोड़ने लग गए। आचार्य विनोबा भावे काफी फेमस थे, महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, काफी
बहुत ज्यादा अच्छे मतलब बड़े लेवल पे गया। अब इस चीज की स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छा चला। गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, सेंट्रल वगैरह सब ने इसके पूरा सपोर्ट किया। बाद में भी चलता रहा। फिर क्या हुआ कि ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं चल पाया, और ये लास्ट में इतना मतलब 10-20 साल चला है। फिर लास्ट में विनोदा भावे जी भी थे ना, वो भी वहां से हट गए। तो फिर वो इतना मतलब जो एक एक्सपेक्टेशन थी वहां तक एक्सपेक्टेशन तक पहुंच नहीं पाया था। अब उस चीज में इसके नेगेटिव पॉइंट वगैरह क्या थे? लोग ना बहुत तेज तर्रार चालाक थे। किसी ने क्या हुआ कि सोसाइटल प्रेशर से या कुछ भी, और ये भी पता चला है कि जो बंजर भूमि थी या खराब वो था ना, जमीन का हिस्सा वो दान कर दिया, अच्छे वाला रख लिया। अब बंजर भूमि है, खराब वो मान लो लैंडस्केप है, तो उस चीज में उसका फायदा ही क्या है? अगर मेरे को मिल भी गया उसमें तो कुछ होना ही नहीं है। बस कहने का तो मैंने दान दे दिया, और कहने को तो मेरे नाम पे खेत आ गया, बट उसमें उगेगा ही नहीं, तो काम क्या चलेगा? इस टाइप की चीजें भी हुई। तो ये बेसिक अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हम आराम से पढ़ते, पूरा डिटेल में पढ़ते। बेसिकली चीज यही थी कि आपको क्या बताना था, भूदान क्या था, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे, और उसके बाद ग्रामदान क्या था, उनके ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव सिंपल सी बात थी, बिना लड़ाई बिना झगड़े के आपका सॉल्यूशन हो जाए, मतलब आपका जो लैंड रिफॉर्म है ना वो हो जाए वॉलेंटियर। आप अपनी इच्छा से दे रहे हो तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। ये चीज थी। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने दिया, बहुत जो इसके ऑब्जेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वगैरह ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह ने भी हेल्प की, ऐसे रूल्स निकाले। ये चीजें नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव ये हो गया कि जित मतलब लोगों ने थोड़ा सा ओवर स्मार्टनेस के साथ जो फालतू की चीज थी वो दे दी। प्लस थोड़ा सा फिर बाद में सबसे बड़ा एक वो आया था कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनने लगी थी ना बाद में, और जो ये भूदान और इसका पॉलिसी थी, इनमें थोड़ा सा अंतर आ गया था, एक दूसरे से क्लब नहीं हो पाई। इस वजह से भी ये ज्यादा चल नहीं पाया। और लास्ट में लिमिटेशन वगैरह क्या रही कि जो इसके ऑब्जेक्टिव थे वो पूरा फुल नहीं हो पाए। कंक्लूजन में लिख दोगे कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, थॉटफुल प्रोसेस था, और इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। ऑल दो ये अपनी मतलब पहले लिखनी होती है, ऑल दो it wasn't do well in fulfilling the expectations, but it was a right or thoughtful process or thoughtful moment to do this and that। ये लिख देना होता है आपको। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। अब एक बार इसको देख लो भाई। वही था भूदान, 1951 में चला है। उसके बाद 1952 में ग्रामदान आ गया, और प्रॉपर्टी ऑफ विलेज हो गया, और वॉलेंटियर लैंड रिफॉर्म हो गई। यही चीजें लिखनी होती है पहले वाले उसमें इंक्लूड, मतलब उसमें क्या नाम है, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद क्या था, नॉन वायलेंट। ये वाली लाइन अच्छी है, आप अपना नोट कर सकते हो। नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन था, और इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म था। अभी मैं बोल रहा था ना कि किसी ने बंदूक नहीं रखा, अपनी इच्छा से दे रहे हो, तो नॉन वायलेंट हो गया। रिवॉल्यूशन तो था ही कि कौन अपनी चीज छोड़ना चाह रहा है, फिर भी छोड़ रहे हैं लोग, इतना अच्छा। वॉलेंटियर डोनेशन हो गया, नेसेसरी असिस्टेंस वगैरह मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह से, और पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला इसको। और लिमिटेड क्या हुआ कि गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर करने लगी थी, पॉलिसीज वगैरह में दिक्कत आई थी, इस वजह से वो थोड़ा सा कंस्ट्रेन रहा। वो वाली चीजें लिखी है। और जो मेन स्ट्रीम जो स्कीम्स थी उनके साथ कोलैब, बेसिक कहने की बात है। पहले आई है गवर्नमेंट वगैरह ने, ठीक है, फिर गवर्नमेंट की एस्पिरेशन ज्यादा बढ़ी, थोड़ा मूवमेंट भी ऊपर, हर अप एंड डाउन आते हैं, और उस चीज में थोड़ा सा साइड लाइन होने लगी है। तो फिर ये 1969 उसमें जहाँ तक ये है कि चली गया था, ये विनोद भावे जी भी हट गए थे इस मूवमेंट से। तो जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, जिस लोग जिसकी वजह से एसोसिएट थे, उन्होंने भी थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि अब ठीक है, इतना ही काफी है जितना हमने कर लिया। और अब एक इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा रहा है ना, करप्शन का। लोग ना घूस दे देते थे, जैसे पटवारी वगैरह हो गए इनको, कि मेरे को जमीन का अच्छा टुकड़ा चाहिए, मेरे को यहाँ पे मत दो वहां पे दे दो। क्योंकि आपकी पूरे सिस्टम होते हैं ना, हर गांव में देखोगे तो हर गांव में खेतों के नाम होते हैं, ये बड़ा खेत वो बड़ा खेत, मतलब हर जगह के हिसाब से
कि दूधा वाला हो गया और ये वाला हो गया वो वाला हो गया, नाम होते हैं। उस नाम में क्या हो गया कि एक जगह अच्छी है, वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो लोग ना पटवारी वगैरह या जो भी वहाँ सिस्टम था, गवर्नमेंट सिस्टम, उनको ब्राइब देने लगी कि मेरे को तो यहाँ का चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। बहुत सारी चीजें हुई, वो हो गया। एक इसमें जो पॉइंट था जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जो लिमिटेशन में, कि ना लोगों ने अपने ही फैमिली मेंबर्स को जमीन दान दे दी। कि पहले मेरे नाम पे 50 किले थे, अब मेरे नाम पे तो 5 हो गए, बट मैंने एक जो 1 साल का बच्चा भी है ना उसके भी नाम पे 5 किले करवा रखी है हम। पहले मेरी फैमिली के मतलब पहले मेरे नाम पे 50 किले थे, अब वही 50 किले मेरी फैमिली के 10 मेंबर पे है। ठीक है, कहने पे तो क्या हो गया, 50 से 5 हो गया, ये चीज होगी। दूसरा एक काम और किया है कि मैंने कहने को तो ये 50 किलो में से कुछ एकड़ जमीन है दूसरों को दे दी, बट उसका पोजेशन कभी नहीं दिया। डॉक्यूमेंट उसके नाम पे है पोजीशन मेरा, सब कुछ मेरा, वो तो मेरा अभी यहाँ पे अभी भी मजदूरी ही कर रहा है। ऐसी भी चीजें हुई। तो इसके नेगेटिव पॉइंट थे, लिमिटेशंस थी। और लास्ट में वही बोल देना है कि डिड नॉट अचीव द सक्सेस। ट्राइबल एरियाज वगैरह में ये सक्सेसफुल था, और ये कॉन्सियसनेस में इक्वलिटी वगैरह के लिए काम किया इसने, जो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। तो सिंपल है, ज़्यादा सोचना नहीं होता, एक बार पढ़ना सब होता, फिर रिवाइज करो और फिर लिख के आओ। राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, दिन के कम से कम 10 से 20 पेज आपको लिखने चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे पेपर कंप्लीट कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टीम विट्टो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।